भारत में भी दस्तक दे चुका है। देश में अब तक इस वायरस के 9 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर छोटे बच्चे संक्रमित हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय इसे लेकर सतर्क हो चुका है। विभाग की ओर से सभी जिलों में इस वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत में सामने आए HMPV के 9 मामले। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज महाराष्ट्र में। साल 2001 में हुई थी HMPV की पहचान। बच्चों और बुजुर्गों को है सावधान रहने की जरूरत। HMPV का पूरा नाम ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस है। इस वायरस के संक्रमण के लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ होना और फ्लू शामिल है। ज्यादा गंभीर मामलों में इससे ब्रोंकाइटिस या निमोनिया भी हो सकता है। HMPV वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों में डर का माहौल बन सकता है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। पैनिक होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस मौसम में वायरस से बचने के लिए एहतियात जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके साथ ही खांसने या छींकने से, श्वसन बूंदों के माध्यम से या फिर दूषित सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल या खिलौनों को छूने से फैल सकता है। घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से वायरस का फैलाव और बढ़ रहा है। को भयभीत बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ये संक्रमण करता है जैसे अन्य वायरस करते हैं। संक्रमण करने का इसका जो तरीका है वो बहुत फास्ट है। कोरोना के समय में वो लंग्स को अफेक्ट करता था, ये थ्रोट तक ही रह जाता है, यानी गले तक ही सीमित है। तो नाक, कान, गला जो है वही इन्वॉल्व होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम रहती है। खांसी जो है वो बहुत दिन तक हो सकता है कि सूखी खांसी रहे। हाँ, लोगों को अपनी ध्यान रखनी चाहिए जैसे कि कोविड में वो रखते थे। कोशिश करें कि मास्क पहन के बाहर निकलें। खासकर कि अगर बहुत घनत्व वाले जगह में जहाँ क्राउड होता है वहाँ जाना हो तो वहाँ पे मास्क जरूर पहन लें। ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं निकलें। घर में जब रहें और ऐसा कोई व्यक्ति अगर लगता है कि सर्दी खांसी वाला है तो कोशिश करें कि खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि वायरस का सर्कुलेशन हो जाए। घर में मास्क पहन लें और अगर सुबह और शाम बाहर निकलना है घर से तो HMPV के लक्षण गंभीरता में भिन्न हो सकते हैं। हालांकि आमतौर पर इसमें खांसी, बुखार, नाक बहना या बंद होना और गले में खराश होना शामिल है। कुछ मामलों में घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ का अनुभव भी हो सकता है। कुछ संक्रमितों में शरीर में लाल दाने भी हो सकते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन यूजुअली इसका जो सिम्टम होता है वो जस्ट लाइक वही होता है जो कॉमन कोल्ड में होता है। सर्दी, खांसी, बुखार, वोमिटिंग होना, कानों में इन्फेक्शन होना, ये चीज़ होता है। और यूजुअली ये प्रॉपर रेस्ट में रहना है, प्रॉपर डाइट लेना है और खासकर पैरासीटामॉल है वो लीजिए, एंटीहिस्टामिनिक लीजिए। एंटीबायोटिक का बहुत इसमें रोल नहीं होता है। और ख़ासकर जो पहले हम लोगों ने कोरोना में पीरियड में देखा था कि जैसे लोगों को इससे बचने का तो प्रॉपर वे में अपने हाथ को साफ़ रखना है, साबुन से साफ़ रखना है, मास्क का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ भाड़ होता है वहाँ पे इससे जाने से बचें। HMPV के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज नहीं है। बहुत से लोग आराम करके और हाइड्रेशन से ठीक हो जा रहे हैं। कोरोना की तरह RT-PCR से सैंपल टेस्ट कर मरीज में HMPV होने की पुष्टि की जा सकती है। एंटीजन टेस्ट से भी इसका पता लग सकता है। हालांकि इस वायरस से बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से पहले से ही ग्रसित लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। चीन में शुरू हुआ ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस यानी HMPV अब देश में पहुंच चुका है। भारत में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं।
ऐसे में संक्रमण से बचने के उपाय आपके अपने हाथों में हैं। खांसने और छींकते समय मुंह और नाक को ढक कर रखें। एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। बार बार और सही तरीके से साबुन से हाथ धोएं। बीमार होने पर कपड़े और बर्तन एक दूसरे के साथ साझा न करें। बीमार होने पर संपूर्ण इलाज करें और घर पर ही आराम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में रबी फसल के मौसम में